अस्सलाम वालेकुम। अब हम ये बहुत ही मज़े का टॉपिक करने लगे हैं। थोड़ा-सा ये डिटेल्ड है लेकिन कोई बात नहीं। ब्यूटी ऑफ रेन कि बारिश की क्या खूबसूरती होती है। हम सबको पता है कि बारिश से हमें खुशी होती है। कम से कम हल्की-फुल्की बारिश से तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन उस खुशी की नेचर क्या है? ये देख लेते हैं। वी स्टार्ट प्रेइंग फॉर रेन व्हेन देयर इज़ नन फॉर मंथ्स। जब बारिश नहीं होती ख़ास तौर पे कुछ महीनों तक अगर बिल्कुल बारिश ना हुई तो हम ना सिर्फ ख्वाहिश करने लगते हैं बल्कि दुआएं मांगने लगते हैं रेन की। इफ़ द surface of land has not seen water for months, topsoil turns to dust. Springs have vanished and we can't hear any frogs. जब ज़मीन के ऊपर बारिश नहीं होती, जब कोई मंथ्स तक कहीं भी बारिश ना हो तो जो ज़मीन के सरफेस की ऊपर की जो मिट्टी है वो तो फिर गर्द बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि इतनी खुशी होती है कि वो उसके ज़र्रे हवा में मिलना शुरू हो जाते हैं। जो कोई भी झरने या कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ से जो पानी बारिश का नीचे आता है वो ज़ाहिर है खुश्क हो जाते हैं, क्योंकि बारिश ही नहीं है तो वो कहाँ आएगा। और हमें जानवरों की, मेंढकों की, किसी भी जो क्रिकेट्स हैं उनकी आवाज़ आना भी बंद हो जाती है। हमें ऐसे लैंडस्केप में बिल्कुल जानवरों की आवाज़ नहीं आती, सिवाय इसके कि कोई सहराई जानवर अगर इधर रहते हों तो शायद वो ज़िंदा रहते हों, लेकिन आम तौर पे पानी के साथ कनेक्टेड है लाइफ, तो आपको लाइफ की आवाज़ भी नहीं आएगी। When we see a very clear blue azure sky, it is probably because of a rainstorm. दुनिया में हर जगह पे तो शायद ये दुरुस्त ना हो, लेकिन आमतौर पे अगर बिल्कुल नीला, गहरा नीला आसमान हमें नज़र आता है तो वो आमतौर पे इसलिए आपको नज़र आता है क्योंकि इससे पहले कोई बारिश हुई होती है या बारिश का या कोई रेन स्टॉर्म गुजरा होता है। अब रेन आपके लिए क्या करती है? रेन क्लीन्स ऑल द फाइन डस्ट, पोल्यूशन एंड अदर स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ज़ाहिर है जब पानी के कतरे नीचे आते हैं तो अपने साथ जितने भी छोटे-छोटे पार्टिकल्स, हवा में जो डस्ट होती है, गर्द होती है, जो पोल्यूशन होती है, छोटे-छोटे कोई मेटल के और उस तरह के पार्टिकल्स हैं, वो सारे अपने साथ बहा के नीचे ले आती है और आपकी फ़िज़ा साफ़ हो जाती है। अ गुड रेन वॉशेज़ द पार्टिकल्स अवे, ब्रिंगिंग आउट जस्ट नॉट द ब्लूनेस ऑफ स्काई बट कलर इन अदर थिंग्स अराउंड अस टू बाय मेकिंग एयर क्लीनर। एक बहुत सीधी-सी बात है। हवा एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर ज़र्रात जो हैं तरह-तरह के वो तैर रहे होते हैं। जितनी हवा में ज़र्रात यानी पोल्यूशन, चाहे वो घर की हो चाहे दूसरी पोल्यूशन हो, चाहे धुआँ हो, चाहे मॉइस्चर हो, जितने ज़र्रात हवा में होंगे आपको चीज़ों के रंग जो हैं वो गदले-गदले नज़र आएँगे। रेन के बाद, बारिश के बाद नीला आसमान तो नज़र आता ही है क्योंकि ऊपर से सारी फ़िज़ा साफ़ हो गई, लेकिन बाकी जो रंग भी होते हैं आपके इर्द-गिर्द वो भी, जिसको हम कहते हैं, निखर के सामने आते हैं, साफ़ हो के सामने आते हैं। उसकी वजह ये है कि हवा साफ़ हो गई। अब ये देखें, ये ख़ास तौर पे शदीद नीला आसमान ऐसी जगह की निशानी है कि जहाँ फ़िज़ा साफ़ है। ये देखें, ये भी आपको आम तौर पे मैदानी इलाकों में ये भी आपको आम तौर पे मैदानी इलाके में इतना नीला नज़र नहीं आता, पहाड़ी इलाके पे आपको ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि ऊपर फ़िज़ा निस्बतन साफ़ होती है। लैक ऑफ रेन ऑफर मीन्स लैक ऑफ कलर। सीधी-सी बात है, जहाँ बारिश, जिन इलाकों में बारिश कम होगी, तो बारिश के कम होने से आप ये भी समझ लें कि फिर जहाँ बारिश कम होगी वहाँ रंग भी कम होगा। ड्राई, डस्टी, सैंडी लैंडस्केप ऑफन विद एनिमल्स विद पेल स्किन्स टू रिफ्लेक्ट द सन्स हीट। इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि सूरज की रोशनी अब ज़्यादा तेज़ होगी, जहाँ पे सूरज यानी धूप ज़्यादा है, वहीं पे पानी कम है। तो वहाँ फिर जानवरों के रंग भी गदले-गदले हो जाते हैं ताकि वो सन की हीट को रिफ्लेक्ट कर दें और अजीब एक गदला-गदला सा, मटियाला सा जो रंग है वो बारिश की कमी की वजह से उन इलाकों में, लैंडस्केप में आ जाता है। इवन जो आपके प्लांट्स वगैरह भी हैं उसकी ग्रीनरी भी नहीं होती। आपको पता ही है कि जो ड्राई जगहों के जो पत्ते, फूल पत्ते होते हैं, उनके ग्रीन का रंग बड़ा गदला सा, मटियाला सा और गहरा सा होता है। लैक ऑफ रेन ऑलवेज मेंट स्लो डेथ फॉर पीपल। हमेशा से हिस्ट्री में भी यही है कि जिस जगह पे बारिश कम होगी उसका मतलब है कि वहाँ मौत होगी किसी ना किसी तरीके से। और इसके ऊपर जैसे अब ये फ़िल्म है लगान, बहुत सारे चीज़ें बनी हैं इसी चीज़ पे कि जिस जगह बारिश की कमी है, वहाँ फसल की कमी है, वहाँ खुराक की कमी है, वहाँ कैटल को, जानवरों को खाना नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि सारी आपकी जो फूड चेन है, वो आपकी डिस्टर्ब हो रही है। इन ऑल रिलिजन्स देयर हैव ऑलवेज बीन रिचुअल्स एंड प्रेयर्स टू बेग गॉड फॉर टाइमली एंड इनफ रेन सो दैट द फूड चेन रिमेन्स इन फ्लो एंड नो लिविंग बीइंग डाइज। अब तमाम मज़ाहिब में एक चीज़ कॉमन है, जितने भी मज़ाहिब ले लें,
और हमेशा से, वो ये कि उसमें बारिश के लिए कोई ना कोई ज़रूर दुआ है या कोई रिचुअल है, कोई रस्म है। मतलब हर मज़हब के जो भी अपने सिस्टम है अपने अपने खुदा से चीज़ें मांगने के, लेकिन जो दुआएं और जो रिचुअल्स हैं बारिश से रिलेटेड, वो एक चीज़, दो चीज़ें मांगते हैं। वो ये कहते हैं कि वक्त पे बारिश हो और इनफ बारिश हो, काफ़ी बारिश हो, ताकि फूड चेन जो है वो चलती रहे। फूड चेन चलेगी, खुराक चलेगी, सारे जानवरों को, सारे इंसानों को खुराक मिलेगी, तो फिर कोई भी ज़िंदगी जो है, कोई भी ज़िंदा चीज़ नहीं मरेगी। और ये आपको पता है हमारे रिलीजन में भी है दुआ। और ब्यूटी की जो है, रेन की सबसे पहली नंबर वन ब्यूटी की निशानी यही है। शावर अपॉन अस अबंडेंट रेन, हमारे ऊपर बहुत अल्लाह हमारे ऊपर बहुत बारिश दे, फ़ायदेमंद, हार्मफुल नहीं। यानी वो बारिश दे जिसका हमें फ़ायदा है, वो बारिश ना दे जिसका नुकसान है। जल्दी और मतलब दोनों का मतलब जल्दी है कि जल्द और अच्छी बारिश दे। यानी हमारे रिलीजन में भी लिखा हुआ है कि बेनिफिशियल बारिश होती है। यानी नुकसानदेह, ज़ाहिर तूफ़ान आएगा तो नुकसानदेह होगा, लेकिन बारिश को बेनिफिशियल या फ़ायदे वाला, खूबसूरत कहा गया है। जब वहाँ कह दिया गया तो हम कौन होते हैं उसको ना कहने वाले। अब ये आपकी क्रिश्चियनिटी की दुआ है, वो अपने फादर से दुआ करते हैं, लेकिन दुआ के कंटेंट यही है। अब ये आपके बुद्धिज़्म वाले जो हैं वो बारिश की दुआ करते हैं, उनकी दुआ का तरीका और है, लेकिन दुआ बारिश की ही है। हिस्ट्री में भी बड़े रिकॉर्ड हुई हैं कि ये भी एक आई थिंक कोई 120 साल पुरानी एविडेंस है कि बारिश जब नहीं हो रही थी तो उसके लिए दुआएं चल रही थी। हिंदुइज़्म में बारिश का रिचुअल ये है कि बड़े बूढ़े जो मज़हब वाले लोग होते हैं उनके, वो इस तरह के रिचुअल्स करते हैं और बारिश होने की जो उनकी पूजा होती है वो करते हैं। जो ज्यूज़ हैं उनकी भी ऐसी इज्तिमाई दुआ होती है जिसमें सब मिलके दुआ करते हैं कि बारिश हो। अब बात ये है कि हर मज़हब ने अल्लाह से, खुदा से, राम से ही मांगना है, लेकिन बारिश से रिलेटेड दुआएं जो है ना वो हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं। और ये पहली वो चीज़ है। इन रिसेंट ईयर्स रिसर्च इनटू रीजन्स पास्ट क्लाइमेट हैज़ अनकवर्ड अ ड्रामेटिक शिफ्ट इन रेनफॉल पैटर्न्स। अब रेनफॉल यानी बारिश का जो मौसम होता है उसके पैटर्न्स होते हैं, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो बड़ी रिसर्चेस इस बारे में हुई हैं कि रेनफॉल का यानी बारिश होने का जो पैटर्न है कि साल में किन महीनों में कब कितनी कैसे बारिश होगी हर हर जगह पे, उसके ऊपर बड़ी रिसर्च है। और फिर उस ज़्यादा रिसर्च करते हैं तो फिर उस पर नई नई बातें भी पता चलती हैं। तो जो पैलियो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, यानी पैलियो यानी पुराने ज़माने के, पत्थर के ज़माने के या पुराने ज़माने के क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो कि क्लाइमेट स्टडी करने वाले साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आपको पता चलता है। एक तरीका है रेडियो कार्बन डेटिंग का, कि जो भी आपकी कदीम जगहों पे, जो आपके आसार कदीमा की जो चीज़ें होती हैं उसमें आप ख़ासतौर पे जो लाइव यानी अ, दरख्तों के या जानवरों की हड्डियाँ वगैरह मिलती हैं, उसमें से आप एक रेडियो कार्बन डेटिंग का सिस्टम होता है, उससे आपको पता चलता है कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है और उसके ऊपर क्या क्या बीती। उस तरह के टेस्टों के ज़रिए पता चला पैलियो क्लाइमेटोलॉजिस्ट को कि तकरीबन 40,000 4,000 साल पहले गर्मियाँ ऐसी गुजरी कि जो बहुत सख्त थी, और जो मॉनसून थी उसमें आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुसलसल तसलसल के साथ, लेकिन कुछ सालों के अंदर अंदर मॉनसून जो थी वो गायब हो गई। और मॉनसून गायब हो गई तो बारिश गायब हो गई, बारिश गायब हो गई तो जाहिर है कि ज़िंदगी के ऊपर बड़ा सख्त असर पड़ा। अब वो सख्त असर ज़रा देखें। मॉनसून जो थी दे डिड नॉट रिटर्न टू नॉर्मल फॉर 2 सेंचुरीज, 200 साल तक। जो मॉनसून यानी जो हमारी मॉनसून का एक सीज़न होता है जुलाई अगस्त सितंबर में, कि जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं जिससे आपके दरिया भरते हैं, पानी भरता है, पानी चलता है, फिर पानी एब्जॉर्ब होता है ज़मीन में, वो बंद हो गया या कम हो गया कि 200 साल तक बारिश जो थी वो इनफ जो थी वो नहीं हुई थी। और उसका नतीजा क्या हुआ? फॉर एन अनइमेजिनेबल 200 years द हड़प्पन रीजन सॉ हार्डली एनी रेन। जो हड़प्पा का हमारा एरिया है, हड़प्पा का जो रीजन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हुई इस वजह से कि 200 साल तक बारिश नहीं हुई थी। This is probably when human civilization from Indus Valley region ended because of lack of water। कि वो जो इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन थी, जो हमारी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की चीज़ थी, वो ख़त्म इसीलिए हुई थी कि वहाँ बारिश नहीं हुई 2 साल के लिए। ये देखिए, बारिश नहीं होगी तो मौत होगी, सीधी 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 सी।
पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म होगी, पूरे का पूरा उसका तसलसल ख़त्म हो गया। द सन विच सीम्स लाइक ऑपोजिट टू रेन एक्चुअली मेक्स रेन पॉसिबल। अच्छा, सूरज को देखें तो लगता है कि सूरज जो है वो पानी का मुखालिफ है, कि जी पानी को रोकता है, कि क्योंकि सूरज तो सुखा देता है। लेकिन एक्चुअली ये बिल्कुल उलट बात है। सूरज की वजह से बारिश जो है होती है। अब ये नंबर 2 ब्यूटी है बारिश की, कि अब आप ये देखें कि ज़मीन पे पानी का सिस्टम कैसे चलता है। जो हमारी ज़मीन है उसमें जो पानी का सिस्टम है, कि सूरज क्या करता है, उसकी वजह से बारिश क्यों होती है और फिर बारिश कहाँ-कहाँ जाती है, वो पानी का जो साइकिल है, इसको साइंटिफिकली देखें, ये एक दूसरा एलिमेंट है, दूसरी खूबसूरती की निशानी है बारिश की, कि सूरज जब चमकेगा तो सूरज ने गर्मी पैदा करनी है। सन्स हीट पुल्स लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम अर्थ सरफेस बाय हीटिंग ऑल इनविजिबल मॉइस्चर एंड एवेपोरेटिंग लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर। अब जब सूरज फुल गर्म होता है तो ज़मीन में तरह तरह के पानी होते हैं। वो भी पानी होते हैं जो नज़र आते हैं, वो भी पानी होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, नज़र नहीं आते। उन पानियों को खींच-खींच के वो उड़ाता है अपनी गर्मी की वजह से। जैसे आप इस्त्री करें किसी गीले कपड़े को, तो उसके ऊपर पानी बह तो नहीं रहा, लेकिन जब आप उसको इस्त्री करेंगे उसमें से गर्मी की वजह से सारी भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। सूरज का ये काम है कि ज़मीन में से मैक्सिमम अमाउंट पानी की जो है उसको भाप बन के ऊपर उड़ाए। बहुत सारे जब से जहाँ पानी नज़र आ रहा है वहाँ तो पानी ही उड़ेगा, लेकिन बहुत सारी ज़मीन की जगह और पौधे और चीज़ें होती हैं जिसमें पानी छुपा हुआ होता है, वहाँ से भी पानी जो है वो उड़ के ऊपर की तरफ जाता है और वो फिर मतलब ये भी देखें, आपको ये स्टीम ये बारिश की वजह से ही है जो कुछ भी है, लेकिन तरह-तरह की स्टीम्स जो होती हैं ज़मीन से ऊपर जाती हैं और फिर वो बादलों में चली जाती हैं, बादल बनते हैं उससे। द ओशंस आर बल्क ऑफ अर्थ्स मॉइस्चर इन फॉर्म ऑफ वाटर। अब वो जो ओशन है, जो बहर हैं, जो समुंदर है, वो असल में पानी जो ज़मीन का है, सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है पानी का, वो ओशंस में है। अब ओशंस में भी ओशंस में भी पानी उड़ेगा और पानी आहिस्ता-आहिस्ता जाएगा बादलों में। बादल चलेंगे, बादलों का सिस्टम चलेगा, यानी ज़मीन से जो फालतू पानी है वो पहले ऊपर गया, अब वो बादल चलने शुरू होंगे, बादलों के ज़रिए, विंड्स के ज़रिए वो पानी जगह-जगह फैलेगा। विंड्स सच एज़ द ट्रेड विंड्स और जेट स्ट्रीम्स कैरी दीज़ वेपर्स टुवर्ड्स लैंड एंड द पाथ ऑफ दीज़ विंड्स डिसाइड वेयर एंड हाउ मच इट विल रेन। जो पानी समुंदर, चूँकि समुंदर 3 हिस्से है, जो 3 हिस्से हैं अर्थ का वॉल्यूम, वो पानी है जो कि समुंदर में है। इसका मतलब है समुंदर का एरिया भी बहुत ज़्यादा है। तो जो समुंदर के ऊपर से बादल बनते हैं वो विंड्स के ज़रिए, हवाओं के ज़रिए, जैसे ट्रेड विंड्स होती हैं, एक टाइप की हवाएं होती हैं जो ट्रेड विंड्स हैं, और एक तरह की हवाएं जिनको जेट स्ट्रीम कहते हैं। वो समुंदर के ऊपर से ये वेपर्स यानी मॉइस्चर यानी बादल वो ज़मीन की तरफ लेके आते हैं, और फिर जो भी रास्ता इनका बनता है उससे डिसाइड होता है कि कहाँ कितनी कब बारिश होगी। इट रेन्स मोर वेयर एयर राइजेस। बारिश उस जगह पे ज़्यादा होती है जहाँ हवा नीचे से ऊपर जाती है। नीचे से ऊपर तब जाती है जब गर्म होती है, और सबसे कम वहाँ होती है जहाँ हवा नीचे की तरफ आती है। अब ये देखें, ये ये ज़मीन है और इसके ऊपर ये हवाओं के रास्ते हैं। ये तरह-तरह की हवाएँ हैं जो चलती हैं और मॉइस्चर इधर से उधर से लेके आती हैं। अब ये देखें, ये जो थिकनेस इसके ऊपर है, ये विंड की हाइट और थिकनेस है जिसमें ये विंड का सर्कल चलता है। यहाँ से ऊपर जाती है, ठंडी होके नीचे आती है, गर्म होके ऊपर जाती है, ठंडी होके नीचे आती है। यानी अब ये पूरा का पूरा साइकिल जो ज़मीन के इर्द-गिर्द भी और ये सर्कल्स में भी इस तरह चल रहा है, कि यानी हवा इतने तरीके-तरीके से चलती है, और उसका मकसद एक है बहुत बड़ा, कि पानी की मूवमेंट, पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। अब ज़रा ये खूबसूरती चेक करें कि हमारे पूरे अर्थ के ऊपर मॉइस्चर की डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी ज़बरदस्त सिस्टम है। अब ये भी विंड है, ये भी विंड्स हैं सारी की सारी। फिर पोलर जेट स्ट्रीम होती है कि जो पोलर रीजन पे चल रही है, फिर कुछ अंदर की तरफ आती हैं, इक्वेटर की तरफ आती हैं, और फिर उनका पैटर्न भी है ऐसे ऐसे हैं। ये देखें, ये भी हवाओं के पैटर्न हैं जिसकी वजह से जगह-जगह से पानी से चीज़ें उठा के ज़मीन पे ले जा रही है, ज़मीन से चीज़ें पानी की तरफ जा रही है, कि मकसद ये है कि मॉइस्चर को जगह-जगह, बादलों को जगह-जगह कैरी किया जाए।
इन द हॉट ट्रॉपिक्स, जो ट्रॉपिक्स हैं, ये इक्वेटर के इर्द गिर्द जो ट्रॉपिक्स हैं, जो ये ज़्यादा गर्म जगह, ये ठंडी जगह, ये ठंडी जगह, ये निस्बतन कम ठंडी जगह। इन द हॉट ट्रॉपिक्स द हीट पुशेज एयर अपवर्ड्स, जो दरमियान में जो ट्रॉपिक्स होते हैं, जैसे ये इक्वेटर के इर्द गिर्द जो ट्रॉपिकल, जो ज़्यादा गर्म जगह, ये ठंडी जगह ज़मीन की, ये गर्म जगह। जो हॉट ट्रॉपिक्स होते हैं उसमें गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, बिल्डिंग द डार्क कासल क्लाउड्स नोन एज क्यूमुलोनिम्बस। थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है लेकिन ऐसे ही है कि जो बड़े मोटे मोटे बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं वो इक्वेटर में बनते हैं, यानी इक्वेटर तो एग्जैक्टली ना भी हो तो हॉट ट्रॉपिक्स में बनते हैं, और इनमें बड़ी बारिश होती है, हैवी रेन होती है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कैरी कर रहे होते हैं। दीज क्लाउड्स गिव द हैवीएस्ट रेन, सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है, जैसे अब ये बादल हैं बहुत ज़्यादा। अब ये नंबर 3 ब्यूटी देखें रेन की, कि रेन की नेचर इतनी फ़र्क है क्योंकि बादलों की नेचर बहुत फ़र्क है। हर बादल जो है वो मुख्तलिफ अमाउंट की का पानी उठाता है, फिर मुख्तलिफ तरह के बादल जो हैं वो जो बारिश बरसाते हैं उस बारिश की नेचर भी फ़र्क होती है, यानी बारिश के विदिन बारिश भी बहुत से शेड्स हैं, बहुत से टाइप्स हैं। अब ये ज़रा बादलों की फॉर्मेशन देखें कि किस कदर खूबसूरत है, कि ये एक और ही दुनिया आबाद है। ये हमने आमतौर पे नहीं देखी होती, लेकिन जब आप देखते हैं तो इसकी खूबसूरती जो है वो आपको इम्प्रेस करती है। आप अगर आप बादलों की टाइप्स देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही वैरायटी है बादलों की और सबका नेचर फ़र्क है, और इन सबसे बारिश भी अलग-अलग से होती है। एज़ एयर मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर इट कूल्स एंड सिंक्स। अब जब हवा दरमियान वाले, ज़मीन के दरमियान वाले जो गर्म वाली जगह है उससे दूर यानी ठंडी तरफ जाती है, तो वो ठंडी हो जाती है और फिर नीचे की तरफ आती है, क्रिएटिंग 2 ड्राई बैंड्स अराउंड द ग्लोब एट द सब ट्रॉपिक्स। उसका ये नुकसान होता है थोड़ा सा कि सब ट्रॉपिक्स जो हैं, जो इसके साथ वाले रीजन्स हैं उसमें चूँकि नीचे की तरफ आई है इसलिए वहाँ जो है वो बारिश कम होती है, और उधर समझें कि उन्हीं जगहों पे जो सब ट्रॉपिक्स हैं, दोबारा जाते हैं, कि यहाँ जो है सबसे ज़्यादा मॉइस्चर और सबसे ज़्यादा गर्म, मतलब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये तकरीबन समझें कि सब सब ट्रॉपिक्स हैं। यहाँ चूँकि नीचे आएगी हवा ठंडी होके, तो यहाँ बारिश कम होती है, और इन्हीं जगहों पे समझें कि दुनिया के सबसे बड़े-बड़े सहरा हैं। यानी यहाँ बारिश कम है, यहाँ सहरा हैं। 2 ड्राई बैंड्स अराउंड द ग्लोब एट द सब ट्रॉपिक्स, यानी 2 वो जो आपने बैंड देखे वो ऐसे हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा सहराएँ, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती, इसलिए कि ठंडी हवा ठंडी होकर नीचे जाती है और फिर वो बारिश नहीं बरसाती। देर आर दीज आर होम्स टू मैनी ऑफ द ग्रेट डेजर्ट्स, यहाँ सारे के सारे जो नॉर्थ अफ्रीका के, सहारा के, अमेरिका के जितने भी डेजर्ट्स हैं वो इसी जगह पे हैं। ये देखिए, और डेजर्ट्स की भी बहुत टाइप्स हैं, कुछ कम खुश्क डेजर्ट्स हैं, कुछ कम्प्लीटली खुश्क है, कुछ पहाड़ी हैं, कुछ उस तरह। आप डेजर्ट्स को भी देखें तो आपको बड़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। व्हेन एयर हिट्स अ माउंटेन रेंज, उसके बाद क्या होता है कि जब हवा कोई पहाड़ी इलाके पर टकराती है, इट हैज़ नो वेयर टू गो बट अप। अब वो पहाड़ है, उसको टकराएगी तो वो क्या करेगी, नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो बारिश बरसाएगी। तो टेक्निकली दुनिया की जो सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह हैं वो आम तौर पे जिस पहाड़ अगर है, जिस साइड से बादल टकराते हैं उस साइड के पहाड़ों वाली जो जगह हैं, जिनका आम तौर पे रुख सी की तरफ, समुंदर की तरफ होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अभी देखें, अब बारिश की चौथी खूबसूरती ये है कि जिस जगह पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ लाइफ फॉर्म्स सबसे ज़्यादा होंगी, सबसे ज़्यादा टाइप के पौधे, सबसे ज़्यादा टाइप के जानवर, सबसे ज़्यादा टाइप के कीड़े मकोड़े, सबसे ज़्यादा टाइप के बैक्टीरिया, सबसे ज़्यादा टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। यानी जहाँ बारिश और टेम्परेचर का मुनासिब लेवल होगा, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी के आसार वहीं पे होंगे। ये चौथे नंबर की खूबसूरती है रेन की, बारिश की। द रेनफॉल रिकॉर्ड्स आर सेट इन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। अब ये हमें बचपन से ही पता है कि सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो तकरीबन नॉर्थ ईस्ट एरिया, बंगाल की तरफ एक एरिया है, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड होती है, और जो कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड 1860 का है, जिसमें चिरापूंजी उस जगह का नाम है जहाँ एक साल में 1042 इंच बारिश हुई। अब आजकल की उसकी तस्वीरें देखें,
तकरीबन सारा साल ही बारिश होती है। तरह तरह के शेड की, तरह तरह की बारिश होती है। अगर बारिश को कभी किसी को स्टडी करना हो तो वो चिरापूंजी जाए कि जहाँ कह सकते हैं कि बारिश तकरीबन कभी रुकती ही नहीं है। अब यहाँ पे देखें, चूंकि ये पहाड़ी इलाका है इसलिए यहाँ पे आपको बादलों की शक्लें भी ऐसी नजर आएंगी कि वो हैवी बादल हैं, कि बारिश वाले बादल हैं लेकिन तकरीबन ज़मीन पे उतरे हुए हैं। यानी आप चलते चलते, जो आपको ये पिछला पिक्चर नजर आई थी, ये बादल हैं, या बादल के अंदर ही चल रहे हैं। ये आपको कभी कभी पीर सुहावा या इस्लामाबाद में ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो कभी कभी आपको ऐसी चीज़ वहाँ पे भी मिलती है। लेकिन इस जगह पे तो इसका सिग्नेचर है कि यहाँ ये इतना ऊंचा है और इतना ज़्यादा मॉइस्चर टकराता है कि तकरीबन लोग बादल के अंदर ही कई दफ़ा ज़िंदा रह रहे होते हैं। ये भी बहुत बड़ी खूबी है। जो 5वें नंबर की खूबी है बारिश की, वो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे रेयर है। इसको कहते हैं पेट्रोकॉर। पेट्रोकॉर है द सेंट ऑफ रेन ऑन ड्राई अर्थ। सूखी ज़मीन के ऊपर बारिश की खुशबू, ये एक परफ्यूम है। पेट्रोकॉर जो है ये एक प्लेजेंट स्मेल है दैट फ्रीक्वेंटली अकम्पनीज द फर्स्ट रेन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ वार्म एंड ड्राई वेदर। जब कहीं मौसम बड़ी देर के लिए खुश्क और गर्म हो और उसके बाद पहली बारिश हो तो वो जो खुशबू होती है उसको जो परफ्यूमर्स होते हैं उन्होंने कैप्चर किया। और 1964 की ही बात है कि उन्होंने कैप्चर करके इस खुशबू का नाम रखा। मतलब ये सेंट है, सेंट तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ों में से निकालते हैं, पौधों फूलों के अलावा जानवरों में से भी निकालते हैं। तो ज़मीन में से उन्होंने ये खुशबू एक्सट्रैक्ट की और उसका नाम जो रखा रॉक, पत्थर, जिसको ग्रीक में कहते हैं पेट्रा। और इखोर जो कहते हैं कि जी एक इंसानों के तो खून बहता है, लेकिन जो ग्रीक माइथोलॉजी में जो उनके गॉड्स हैं, जो उनके खुदा हैं, उनको खून की जगह जो चीज़ बहती है, जो फ्लूइड बहता है, उसको इखोर कहते हैं। यानी अ, पत्थर और इखोर यानी खुदाई खून, मतलब कह लें उसको, उसके मिक्सचर से उन्होंने पेट्रिकोर कहा है कि ये ज़मीनी चीज़ नहीं है, ये एक बड़ी ही ऊंची किस्म की पत्थर की स्मेल है ये। अब मैं तो इससे एग्री या डिसएग्री क्या करूँ, ये नाम उन्होंने इसी तरह रखा। अब उस परफ्यूम से उन्होंने बाकायदा पहनने वाले परफ्यूम बनाए कि ये देखें, सिंपल सटल सिंगुलर सेंट्स ईच डे एवरीवेयर, कि ये पेट्रिकोर खुद ही एक बहुत बड़ा मिक्सचर नहीं, बड़ी सादा सी स्मेल है, लेकिन ये स्मेल ही इस चीज़ की है कि गीली मिट्टी की खुशबू। और उसके बहुत से ब्रांड्स हैं। वेट डर्ट की स्मेल, लेकिन ये वेट डर्ट ऐसी कीचड़ नहीं है, कीचड़ नहीं है, ये सूखी मिट्टी के ऊपर जो पहली बारिश पड़ती है उसकी स्मेल है। लेकिन मज़े की बात ये, बट द फर्स्ट पीपल टू एक्चुअली एक्सट्रैक्ट द स्मेल फॉर यूज़ इन परफ्यूमरी वर इंडियंस। ये वेस्ट में नहीं हुई, असल में ये इंडिया का इतर है। एन एंशियंट परफ्यूमरी फाउंड इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी में एक जगह है जिसका नाम है कन्नौज, एक गांव है। और वो जो कन्नौज है, समझें कि वो परफ्यूमरी का सेंटर है, कि खुशबुएं बनाने का सबसे बड़ा इंडिया में सेंटर है। उन्होंने एक इतर बनाया था, उसको कहते थे मिट्टी का इतर, और ये काफ़ी पुरानी बात है। अब मिट्टी का इतर जो है वो भी यही कहता है कि जो खुश्क मिट्टी के ऊपर पानी पड़ेगा तो उसकी जो पहली खुशबू है वो मिट्टी का इतर है। ये देखिए, रेन ऑन अर्थ, पेट्रिकोर, रेन ऑन अर्थ, ये देखिए मिट्टी इतर। द स्मेल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम parched clay on the eve of monsoon and distilled with techniques dating to the Harappan times. द सेंट ऑफ रेन इन इंडिया इज़ नोन एज अर्थ्स परफ्यूम। ये बहुत कदीम चीज़ है और वो कहते हैं कि जी ये खुशबू जो पहली दफ़ा पकड़ी जाती है, कि पहली दफ़ा एक्सट्रैक्ट जो करते हैं, निकालते हैं, वो खुश्क, शदीद खुश्क मिट्टी उन्होंने की हुई होती है। और जो मानसून जब यानी सावन का मौसम आता है तो जो पहली बारिश होती है उसके अंदर ये मिट्टी रखी जाती है और उससे जब खुशबू निकलती है तो उसको पकड़ा जाता है। और ये इतनी पुरानी टेक्निक है ये कि हड़प्पन यानी मोहनजोदाड़ो के ज़माने में भी ये इस्तेमाल होती थी। उसको कहते थे खुश रेन, बारिश की खुशबू या ज़मीन की खुशबू। अब ये देखें, ये अर्थ के पैचेस, मतलब ये उन्होंने खुश्क किए हैं। अब आप इसको यूज़ करेंगे। अब ये जो जिस तरीके से परफ्यूम बनाते हैं, ये उसका उसका समझे कि उसका कारखाना है या उसकी लैब ही समझ लें। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किस किस तरीके से क्या क्या प्रोसेसेस हैं, लेकिन बहरहाल
एसेंस और एक्सट्रैक्ट खुशबू का मिट्टी के इत्र का निकाला जाता है और ये बड़े कदीमी सिस्टम्स हैं। छठी क्या चीज़ है रेन की खूबसूरती, बारिश की खूबसूरती में? द रियल ब्यूटी ऑफ रेन इज़ इन द फैक्ट दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर डजंट हिट ऑल ऑफ अ सडन लाइक अ बिग वेव बट कम्स डाउन इन स्मॉल बिट्स स्लोली। बारिश की देखें, बारिश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि पानी ने ऊपर से नीचे आना है तो एक वेव की तरह धाड़ से नीचे नहीं आ जाना। वो छोटे छोटे टुकड़ों में आएगा, छोटे छोटे कतरों में आएगा, छन 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 के आएगा, वो म्यूज़िक बजाएगा और उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी होगी जैसे शिमर की, जैसे कोई चमकदार चीज़ होती है तो हल्की हल्की छोटी छोटी रोशनियाँ हज़ारों जब होती हैं तो वो बड़ी प्यारी लगती हैं। तो बारिश की भी यही बात है कि छोटे 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 कतरों की शक्ल में जब आती है तो वो हमें बहुत ज़ोर से हिट नहीं करती, आराम आराम से करती है, जिसको कहते हैं जल तरंग बजाती है। इसीलिए बारिश के साथ जल तरंग का वर्ड जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता आपको टिकल करके आहिस्ता आहिस्ता आएगी और तेज़ी से हिट नहीं करेगी, बहुत आराम आराम से खूबसूरती से आएगी, जिसको आप आहिस्ता आहिस्ता इंजॉय करते हैं। अभी देखें, हज़ारों करोड़ों छोटे 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 स्ट्रोक्स हैं जो कि मिल के बारिश बनाते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे कतरे। इट गिव्स अ सेंसेस प्लेजर जस्ट द वे शिमर डज। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई चमकदार सितारों से भरी हुई कोई रात होती है या सितारों से भरे हुए कपड़े होते हैं कि हज़ारों छोटे छोटे सितारे मिल के एक बड़ी रोशनी बनाते हैं, उसी तरह हज़ारों छोटे छोटे कतरे मिल के बहुत सारा पानी बनाते हैं और यही इसकी बहुत खूबसूरती है जो कि हम शदीद इंजॉय करते हैं। ये देखें, शिमर भी है, पीछे छोटी छोटी रोशनियाँ और आगे छोटे छोटे कतरे हैं। सातवीं इसकी खूबसूरती ये है, रेन सिमिलरली कम्स डाउन इन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी इंडिविजुअल बिट्स एडिंग टाइनी साउंड बिट्स, टाइनी कोल्ड टचेस, टाइनी वेट स्पॉट्स इन अ क्लस्टर। ना सिर्फ वो छोटे छोटे स्ट्रोक्स में हमें टच करती है, छोटे 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 ठंडे 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 स्पॉट्स हमें लगते हैं, बल्कि उसकी जो आवाज़ भी है वो भी समझे कि छोटे छोटे सुरों में बट जाती है। एक बड़ी आवाज़ को जब आप तोड़ दें तो वो बड़ी आवाज़ की लाउडनेस और उसका वॉल्यूम छोटा होके हज़ारों छोटे टुकड़ों में जब बँट जाता है तो वो आपकी नर्व्स को सूद करते हैं। अक्सर रेन की आवाज़, जो बारिश की आवाज़ है, वो आपके नर्व्स पे आपकी थकान दूर करती। क्यों? क्योंकि वो जो छोटी-छोटी सी आवाज़ें होती हैं वो आपको छेड़-छाड़ करती हैं और आपके दिमाग की जो ब्रेन वेव्स होती हैं उनके साथ सिंक होती हैं। आप बल्कि इनफैक्ट आपके अपने दिमाग का की जो स्पीड है वो बारिश के टिन-टिन जो छोटे-छोटे कतरे होते हैं उनके साथ सिंक होती है और उसकी स्पीड जो है वो बेहतर, यानी स्मूथ और पुरसकून एरिया में आती है। अभी देखिए, एक कतरे में यानी एक साउंड बिट है। एक कतरे की आवाज़ में एक छोटा-सा साउंड बिट है। लेकिन एक कतरे में इतनी ताकत है कि वो आपको छेड़ता है और आपको मजबूर करता है अपने साथ वो आपको मजबूर करता है कि जो इसकी स्पीड और इसकी आवाज़ है, उसके साथ आप अपनी बॉडी या दिमाग मैच कर लें। तो जब हज़ारों इस तरह के होते हैं तो फिर वो आपको कन्विंस करते हैं। ये बड़े अनकॉन्शियस लेवल पे होता है, लेकिन हज़ारों लाखों कतरे जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता आपकी नर्व्स को झुनझुना के उनको सूद करते हैं, आराम देते हैं। These individual packets work together to make a large cluster effect with which pleases our senses। बिल्कुल वही बात कि छोटे-छोटे कतरे मिलके एक बड़ा-सा झुनझुनाता हुआ एक क्लस्टर बनाते हैं जो कि अच्छा लगता है सेंसेस को। हम एन्जॉय करते हैं, हर सूरत हम बारिश एन्जॉय करते हैं।